इस संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं। इसलिए हैरानी होती है घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपए यदि ये कह दे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ऐसा भी है जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उनका जिक्र तक नहीं करते, ना करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक अभिमान हो जाए और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही उसका कोई उपाय करना पड़े। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर रखा था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदर भी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अहंकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उनकी ही सहायता लेते। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने उद्यान के लिए चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंके, वृक्ष को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत, मैं अकेला ही उसे मजा सिखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वैनत्य गए। हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण के नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ ठोकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ को अनदेखी कर वह फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा हूं, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता, जब कसते तो गरुड़ मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ द्वार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो चूर हो गया, लेकिन अभी इसके बेग के घमंड को दूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। अब मलय पर्वत पर चले गए। तुम तेजी से जाओ और उसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है, तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा भी श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर लगेगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, कहा तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं।
द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण करके सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर ना आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल रुक सकते थे, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री कृष्ण बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने पर सबसे सुंदर स्त्री बन गई। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही, थके हुए से लग रहे थे। हनुमान जी को दरबार में देखकर वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ का बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आता है? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैंने उलझा नहीं उससे और उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा किया। अपने भक्तों में, अपने निकटतों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन का घमंड चूर ना करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित हो। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न ही उनके भक्त हनुमान ने। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया और न हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया। इसलिए दोनों एक हो गए और अब ना अलग थे ना अलग रहेंगे।